नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक शिखर सम्मेलन यानी कि समिट 2022 को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड। स्पेन के मैड्रिड सिटी में नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित होना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन के मैड्रिड में आयोजित होगा। इसका संस्करण 32वां रहेगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस के लिथुआना में होना है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला प्रश्न है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेलबोर्न। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न सिटी में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित हुई है। क्वाड देशों में के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिमी और रूस के बीच बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र। 2022 का COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र देश के द्वारा की जाएगी। वर्ष 2021 में COP26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में हुई थी। 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे कि OIC के नाम से जानते हैं, कि बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद सिटी में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। इस बैठक में इस्लामोफोबिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। आयोजन स्थल है पाकिस्तान, इस्लामाबाद। संस्करण है 48वां। OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी। मुख्यालय जिहाद, सऊदी अरेबिया में है। इसके सदस्य देश हैं 57। अगला प्रश्न है, 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देशों में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। G7 का 48वां संस्करण 2022 में जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। 2022 में G7 सम्मेलन का 48वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 47वां G7 सम्मेलन 2021 कॉर्नवाल UK में हुआ था। 49वां G7 सम्मेलन 2023 जापान में होना है। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना लगा। G7 के सदस्य हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जिसे कि इंग्लैंड और ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वो है फ्रांस में 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं है। रक्षा प्रदर्शनी 2022 डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन होना है।
उद्देश्य इसका है रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य है रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए माहौल का निर्माण करना। इसका थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आयोजन स्थल है गुजरात के गांधीनगर। संस्करण था 12वां। अगला प्रश्न है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। इसका उद्देश्य था एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्यवाही करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला प्रश्न है वेमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका। श्रीलंका के कोलंबो में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देश बिम्स्टेक चार्टर को अपनाएंगे जिससे कि बिम्स्टेक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश होगी। आयोजन स्थल है श्रीलंका का कोलंबो। संस्करण है 5वां। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में। सेक्रेटरी जनरल है तेनजीन लेकफेल। इसमें 7 देश हैं जो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला प्रश्न है 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए भारत की नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। आयोजन स्थल नई दिल्ली भारत है। संस्करण 14वां। अगला प्रश्न है 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। 18वीं बिम्स्टेक मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता करी थी। आयोजन स्थल है कोलंबो श्रीलंका। संस्करण 18वां है। अगला प्रश्न है G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने की तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका उद्देश्य है यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। आयोजन स्थल श्रीलंका का कोलंबो। संस्करण 5वां आप जान ही रहे हो। अगला प्रश्न है 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का 7वां आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन ITPO और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का आयोजन कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना है।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा में विक्स इंडिया 2022 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय मोका और भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय फिकी द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है वहां पे किया जाएगा। इसका उद्देश्य नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करना है। थीम था इंडिया @ 75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। यह सम्मेलन भू विज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। सम्मेलन की थीम है भू विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। अगला प्रश्न है, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्रदान कराने के लिए स्टडी इन इंडिया SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के ढाका सिटी में। बांग्लादेश के ढाका सिटी में वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी द्वारा ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा के गुरुग्राम सिटी में। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस फोरम में यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों द्वारा किए गए विकास के बारे में ग्रहण की गई। का उद्देश्य था इंडिया ग्लोबल फोरम। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवा उद्यमियों को नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने की मदद करना। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी, केन्या। केन्या की नैरोबी सिटी में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया है। उद्देश्य UNEA 5 का उद्देश्य है हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी में भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आयोजित हुई। भारत और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल VR कृष्णा और अमेरिका की तरफ से US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन D स्केलिंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी।
कर्नाटक के हम्पी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिव्यायतनम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य है मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलोर। कर्नाटक के बेंगलोर सिटी में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक आयोजित हुई। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई के महाराष्ट्र में हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में FDSC के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाले प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया है। अगला प्रश्न है, 21वें तेरी वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 का अध्यक्षता की भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है, थेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। यह ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2022 के सम्मेलन का थीम है परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत और ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय की तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जावी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। JMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। JMCC की 9वीं बैठक 2018 में ओमान में हुई थी। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 की मेजबानी की है। भारत और मध्य एशिया देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक आयोजित हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक आयोजित हुई। आयोजन स्थल चीन, संस्करण 14वां है। 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर नाम में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी अध्यक्षता किए हैं। इस सम्मेलन का थीम था दुनिया का राज्य। WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना जनवरी 1971। मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्लाउस स्काब। अगला प्रश्न है, 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल।
पीयूष गोयल के द्वारा 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई। इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप परिस्थितियों की तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया। लीप का अर्थ है लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट है। 2022 का विषय है सरचार्जिंग स्टार्टअप, संस्करण 16वां है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसकी योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद, तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। थीम था इंडियाज टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक। अगला प्रश्न है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। G20 समिट 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है 49वें G शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। G7 समिट 2023 की मेजबानी जापान के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। एपेक 2022 की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा की जाएगी। 2022 सम्मेलन का थीम था ओपन कनेक्ट बैलेंस। अगला प्रश्न है 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है इटली। इटली के द्वारा G7 2023-24 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुशांबे, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों और इसके वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया। SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 2021 में। मुख्यालय चाइना के बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। महासचिव है झांग मिंग। देश सदस्य हैं संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान है। अगला प्रश्न है 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया। आसियान 40वें और 41वें समिट 2022 की अध्यक्षता कंबोडिया के द्वारा किया जाएगा। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संदर्भ या संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के सदस्यों द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बैठक है। अगला प्रश्न है 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अपेक 2023 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सार्क 2022 का आयोजन किया जाएगा। विश्व सार्क शिखर सम्मेलन 2022 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के 8 सदस्य राज्यों के बीच अगला अनुसूचित राजनयिक सम्मेलन है। 2014 के 18वें शिखर सम्मेलन के बाद से कोई सार्क सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है, जिसकी मेजबानी नेपाल ने काठमांडू में की थी। अगला प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक के शिखर सम्मेलन 24 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। एपेक समिट 2024 की मेजबानी पेरू के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में समाज में नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, छात्रों के बीच तनाव और आत्महत्या, अवसाद और चिंता, बुढ़ापे की समस्याओं और मनोभ्रंश की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। थीम था राइजिंग माइंड कनेक्टिंग जनरेशंस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन हुआ है। यह सम्मेलन भूवैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IEVP 2022 शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन 2022 का आयोजन भारत के किस संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा दोनों मिलकर ओशियंस 2022 का आयोजन करेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि लगभग 400 प्रस्तुतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की अनिश्चितताओं, तटीय संरक्षण से निपटने, समुद्र प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। थीम था इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। अगला प्रश्न है भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना है और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मानव पूंजी के लिए स्किल गैप एनालिसिस करना है। अगला प्रश्न है भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली में भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी के द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और उसका समाधान खोजने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को इसमें शामिल करना है ताकि डार्क नेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। अगला प्रश्न है GST परिषद की 46वें बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा GST परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।